बनने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइज आवश्यकता है। A supporter for those who stand by the truth. In this country, we need to stop uplifting and start empowering. मुझे लगता है कि ऐसे मंच की जरूरत हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज और हर स्कूल में। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 12व्या भारतीय छात्र संसदेच्या 6व्या सत्रात समान नागरिक संहिता एक कल्पना या विषयावर आयोजित सत्रात वक्त्यांनी आपले विचार मांडले। या देशात सर्वांसाठी समान कायदे आहेत, परंतु वारसा हक्क, विवाह, दत्तक इत्यादी कायदे वेगवेगळ्या समुदायासाठी वेगवेगळे आहेत। लोकशाहीने सर्वांना समान अधिकार दिले आहेत। आज माझ्यासारखे गिरणी कामगाराच्या मुलाला मंत्री बनता येते, हीच लोकशाहीची ताकद आहे। समान नागरिक संहिता महिलांसाठी समानता आणेल, आमच्या मुस्लिम बहिणींना समान अधिकार देईल, असे विचार महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले। सबको ये विनती करने के लिए आया हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे मुस्लिम बहनों को न्याय देने के लिए, जो न्याय हमारे हिंदू बहनों के लिए है, वो न्याय देने के लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। उसमें डिबेट हो सकता है ना कि भाई सारी चीज़ें हमारे यहाँ तुरंत आप नहीं लागू कर सकते, फेज वाइज करो, वो हजम नहीं होगा हमारे लिए। इट्स ओके, उसके पार्ट बनाएंगे, उसके फेजेस बनाएंगे। और ये जो बहुत बड़ा देश की राजनीति को विचार करने वाले, केवल परंपरा से आया, पिताजी MLA थे, ये MLA बन गया। मेरे पिताजी तो मिल में मजदूर थे, माता भी मजदूर और पिता भी मजदूर, लेकिन मुझे कोई राजकीय पार्श्वभूमि नहीं। यावेळी गोव्याचे पर्यावरण कायदा व न्याय मंत्री निलेश काब्राल, सुप्रीम कोर्टाचे वरिष्ठ वकील मणिलक्ष्मी पवानी, नाविका कुमार, रशीद अलवी, हरजोत सिंग आणि शोभित माथुर सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। कि अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने और उसके बाद इस देश के सबसे लोकप्रिय यूनिफॉर्म civil code has been inherited by us from the erstwhile Portuguese rule in the state of Goa. And it is not only for any community, it is for the entire cross-section of the society, whether it is a Muslim, Hindu, Christian, Sikh or any person staying in the state of Goa has to follow the uniform civil code. And if people of Goa can follow the uniform civil code for the last 100 years, why can't the entire nation follow the same? In every walk of life, come forward, talk emphatically, share the dais with men. I want to know socially, can all Muslim women, yes, some have come forward, but can all of them come forward? Can all of them take the same rights as you and I have? And that is the only reason I look at the Uniform Civil Code as an issue which is so important for our social development. Minorities, they feel that it is a conspiracy and a threat to secularism, and they don't want this to be abolished. Our Prime Minister has always said, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि बेटी को बढ़ाओ। It is not sending Kalpana Chawla or Sunita Williams on satellites to the moon. It is by giving equality to women on the ground. We should have religion neutral and gender neutral laws. And time has come to build consensus, bring all experts from all faiths together, draw from the best of traditions, practices, and make them applicable for modern times and unite them under one civil code. ये देश तो जाना जाता है डाइवर्सिटीज के लिए। इस देश के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने मजहब हैं, कितनी कास्ट है, उनके लिए जाना जाता है। सिर्फ कॉमन सिविल कोड पे आप दबाव बनाए हुए हैं, ये कैसे मुमकिन है? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा।
रिलीजन की इजाज़त है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपने रिलीजन पे, अपने मज़हब पे, अपने धर्म पे चल सकते हो। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे तो पहले फंडामेंटल राइट को ख़त्म करना पड़ेगा, रिलीजन की आज़ादी को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। इस देश के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। क्या हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया? क्या हमने बेरोज़गारी को कंट्रोल कर लिया? आपको मालूम है कि इस साल कितने लोगों ने इनकम टैक्स दिया? 5,83,00,000 लोगों ने इनकम टैक्स दिया है 140 करोड़ की आबादी में, और 5,83,00,000 में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़ीरो इंटरेस्ट फाइल किया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5 लाख और 10 लाख। 10 लाख से ज़्यादा इस देश के अंदर सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स पे किया। तो इस देश में गुर्बत कितनी हुई? 130 करोड़ आदमी गरीबी के बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, जो रोजी और रोटी कमाने के लिए दिन रात बताना चाहूंगी आपको, 3 केसेस रखना चाहूंगी जो दिखाता है कि इस देश में क्यों हमको यूसीसी की जरूरत है। महिला हूं, महिलाओं की बात करना चाहूंगी। पहला केस है शाहबानो केस। 1978, at the age of 62, she was divorced. Her husband was a lawyer, a renowned lawyer. He refused to give her maintenance. He says, हम आपको सिर्फ 3 महीने की मेंटेनेंस देंगे, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा जाता है। उन्होंने कहा हम आपको केवल 3 महीने के देंगे। She went to court. The Supreme Court upheld the decision and said that Shah Bano needs to be given maintenance. But unfortunately, उस समय की जो राजनीति थी या उस समय के जो लोग थे, वो क्लेरिक्स के प्रेशर में आके उन्होंने उस जो रूल, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको ओवर रूल करते हुए मुस्लिम विमेंस प्रोटेक्शन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986 पास किया और कहा कि मेंटेनेंस का पीरियड उतना ही रहेगा जितना मुस्लिम पर्सनल लॉ कहती है। दूसरा केस शायरा बानो का केस, जो कि ट्रिपल तलाक का है, आपने सब सुना है। तलाक बिद्दत भी कहते हैं उसको। आप किसी को भी तलाक 3 बार कह के तलाक दे सकते हैं। इसमें जब शायरा बानो, जो 2002 में जिनकी शादी हुई, दहेज लिया गया, सब कुछ किया गया, महिला को पूरी जीवन भर उसकी जो शादी का समय था उसमें उसको प्रताड़ित किया गया, ऐसा वो कहती हैं। और उसके बाद उनको 3 शब्द कह के तलाक दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट गई, उनको भी मिला। उनको ये कहा गया 2017 में, I'm going to read it, the Supreme Court held in 2017 that talaq-e-biddat was manifestly arbitrary and unconstitutional.